I hope you all are good. So this is the third video of our Vedic Maths. ये तीसरी वीडियो है, तीसरा सेशन है हमारा वैदिक मैथ्स का। और इस सेशन में हम समझेंगे स्क्वायरिंग ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक टू डिजिट का और एक थ्री डिजिट का। क्योंकि टू डिजिट का और थ्री डिजिट का थोड़ा सा थ्री डिजिट का थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट और भी बढ़ जाता है, तो और वीडियो काफी बड़ी भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि टू डिजिट को मैं अलग कराता हूँ और थ्री डिजिट को मैं अलग कराता हूँ। ठीक है, आई थिंक स्क्वायरिंग के अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ या ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो काफी तुम लोगों को पता होगा। कुछ चीजें पता होंगी, लेकिन मैं कई सारी और भी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद तुम लोगों ने कभी पढ़ी ही ना हो। ठीक है, चलो कुछ चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही नंबर को मैं दो तीन अलग अलग मेथड से कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 42 का अगर मैं स्क्वायर लिखता हूँ, तो 42 के स्क्वायर के लिए सबसे पहला मेथड ये हो जाएगा कि मैं इधर 4 का स्क्वायर लिखूं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर इसको तीन पार्ट में कर देता हूं मैं। ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर और इधर इसका मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 और इधर 2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 तो 16 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, मीन्स 04, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 04 तो ये 4 आ गया नीचे, 6 यहाँ पर 6 आ गया और ये 1 गया आगे, और ये 1 यहाँ ऐड होके क्या हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी भी लगता है, मुझे भी लगता है पर्सनली। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लगता है। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या करना है हम मेरे को। इधर 4 का स्क्वायर लिखा, इधर 2 का स्क्वायर। ये सारी चीजें जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसे हम बार बार लिखेंगे। इसे हम बार बार लिखेंगे, ये सारी चीजें, या फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 4 4 टू 8 टू 16। नहीं नहीं नहीं, सीधे 2 का स्क्वायर इधर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर किधर आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, 4 को मैंने इधर लिखा, 6 यहाँ आ गया, 1 आ गया, 16 1 17। ओके टू एवरीवन। ठीक है, बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं है। ठीक है, दूसरा एक और मेथड देखते हैं, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो कुछ नहीं करना, इधर 4 का स्क्वायर लिखा, किस तरह से लिखेंगे इसे, इधर 4 का स्क्वायर लिखा तो 4 का स्क्वायर 16, और इधर लिखा 2 का स्क्वायर। इधर क्या लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 04। इन्हें हम इसी तरह से लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 04। अगर यहाँ 5 का स्क्वायर होता तो 25, तो 25 मींस डबल डबल डिजिट में। फिर 4 टू जा 8 टू जा 16, और 16 को एक यहाँ खाली छोड़कर और 16 को इस तरह से लिख लिया 1764। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स तुम लोगों ने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं बहुत ही एक यूनिक ट्रिक लेकर आया हूं। उसे देखते हैं ध्यान से, देखते हैं ध्यान से। 42 का स्क्वायर। ठीक है, 42 का मेरे को स्क्वायर करना है, 42 ही मैं एग्जांपल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, पहले इस पर ही समझेंगे, और टू डिजिट के जो भी टू डिजिट नंबर जितने भी होंगे, सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, ध्यान से देखना ये इसे किस तरह से करेंगे। अब हम यहाँ पर बेस लेकर चलेंगे। ठीक है, बेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रटना नहीं है इसके लिए। ठीक है, बेस हमारा क्या हो जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये बेस वैल्यू हो जाएंगे। बेस मीन्स जिसके लास्ट में एक सिंगल जीरो आ रहा हो। ठीक है, वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इसके जस्ट पास में क्या आ रहा है, 42 को मैंने इस तरह से लिखा 42। ठीक है, अब 42 के पास में क्या आ रहा है, 42 के पास में आ रहा है 40। 42 के पास में क्या आ रहा है 40। तो 42 से 40 पर गए तो हम कितने स्टेप पीछे गए, है ना, कितने कदम पीछे गए 2। और अगर हम यहाँ दो कदम पीछे गए हैं तो यहाँ पर दो कदम भी आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। 42 से 40 पर गए तो दो कदम पीछे गए, तो 42 से भी दो कदम आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई इसे करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 176, और 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 2 जा क्या हो गया 4। इन दोनों को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1764। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा है कि कुछ
मतलब कुछ टीचर्स किस तरह से कराते हैं कि 42 है, 42 पास में जाना है 40 के, तो 40 के पास में जाने के लिए +2 -2 करना होगा। क्या करना होगा? +2 और -2। तो 42 +2 कितना हो गया? 44। 42 -2 क्या हो गया यहाँ पर? इंटू 40। इंटू 40 एक लाइन और खींचते हैं, 2 2 जा कितना हो गया यहाँ पर? 4 हो गया। और इसे हम डिवाइड करते हैं 10 से। हमेशा याद रखना 2 डिजिट जो नंबर होगा उसको हम हमेशा 10 से डिवाइड करेंगे। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट मतलब 1 से लेकर जो 1000 तक के, जो 1 से लेकर जो 999 तक के, सॉरी 101 से लेकर 999 तक के जो मेरे स्क्वायर्स निकलेंगे उसमें हम 100 से करेंगे। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, देखते हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 40 और इसको 10 से करेंगे तो 0 से ये 0 कट गया, तो ये 44 का मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये हो जाएगा 176 और ये वाला 4 आ गया नीचे। ठीक है, आई थिंक कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन एक अगला एग्जांपल और लेते हैं और इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, रैंडम नंबर कोई भी, चलो 56 ले लेते हैं। 56 मैंने लिया। ठीक है, तीनों ही मेथड से समझेंगे। 56 का स्क्वायर मेरे को करना है। सबसे पहला मेथड, ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या था? फिर से सारी चीजें समझते हैं। पहले 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 6 जा 32 जा 60, 60, फिर इधर 6 का स्क्वायर 36, और सबकी हम क्या लेते चले जाएंगे? यूनिट डिजिट लेते चले जाएंगे। सबकी हम क्या लेते चले जाएंगे? यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। 3 आगे गया तो ये क्या हो गया? प्लस किया तो 63। 63 के 3, ये यूनिट डिजिट आ गई 3। ठीक है, 6 आगे गया, 25 और 6 कितना हो गया? 31। इसको हम पूरा लिख लेंगे तो 3136, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3136। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये थोड़ा सा लेंदी भी लगता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, देखेंगे ध्यान से। 56 का स्क्वायर किस तरह से करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब इसे इस तरह से पढ़ेंगे, 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 को एक छोड़कर इस तरह से लिख देंगे और इस पूरे को ऐड कर देंगे। 6 3 6 5 कितना हो गया? 11 2 1 3 3 1 3 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। 56 का स्क्वायर अगर मुझे करना है, 56 का स्क्वायर करना है, अब हमारा जो बेस होगा तो वो बेस क्या होगा? 56 किसके पास आ रहा है? तो 60 के पास आ रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ये कोई नहीं समझाएगा। 56 किसके पास आ रहा है? 56 आ रहा है 60 के पास। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। 56 60 के पास आ रहा है, तो इधर 56 60 के पास आ रहा है, तो मीन्स कितने स्टेप आगे गए? 4 स्टेप आगे गए, तभी तो 60। अगर यहाँ पर हम 4 स्टेप आगे गए हैं तो 4 स्टेप ही यहाँ से पीछे चले जाएंगे। 4 स्टेप ही यहाँ से पीछे चले जाएंगे। 4 स्टेप यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52। और फिर इस 60 का मल्टीप्लाई 52 में कर देंगे। 60 का मल्टीप्लाई 52 में करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर 0 आगे लगा देना है। तो 6 का मल्टीप्लाई 52 में करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 31, तो 3120। 4 कदम आगे गए थे, 4 कदम पीछे गए थे, तो 4 4 जा कितना होता है? 16। इसमें 16 ऐड कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3136। आई थिंक क्लियर हो गया होगा और बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको भी तीनों ही मेथड से करेंगे। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। अब कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। चलो 53 का स्क्वायर करते हैं। किसका? 53 का। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर पहले मेथड से। अब मैं इसी पेज पर ही तीनों का कराता हूँ। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 53 का स्क्वायर, सबसे पहला मेथड क्या था? पहले 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, ठीक है, पहले 5 का स्क्वायर और फिर 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। फिर इधर 3 का स्क्वायर तो 0 9 है ना, डबल डिजिट में ही लिखेंगे। अब ये 9 अकेला है तो ये 9 यहाँ पर आ गया। 0 आगे जाएगा तो कोई चेंज तो होगा नहीं, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 आगे गया तो 25 और 3 कितना हो गया यहाँ पर? 28, तो ये कितना आ गया? 2 8
09। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये पहला मेथड। ठीक है, अगले मेथड को दूसरे मार्कर से करते हैं। ठीक है, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर किस तरह से, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 09, फिर 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 को मैं एक छोड़कर यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इस जगह पर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक छोड़ के 5 3 15, 2 जा 30, 3 0, 9 0, 5 और 3 8, और ये 2, 2809। अगला मेथड ये हो गया। ठीक है, अगला इससे नेक्स्ट मेथड देखते हैं दूसरे मार्कर से। ठीक है, 53, 53 है तो पास में क्या है ना, पास में क्या है, तो पास में है 50। तो 50 तक जाने के लिए हमें कितने स्टेप पीछे जाना पड़ा, 3। अब 3 स्टेप अगर पीछे गए हैं तो 3 ही स्टेप आगे आ जाएंगे। तो 53 और 3 कितना हो जाएगा, 56। अब इस 50 का 56 में कर देंगे हम मल्टीप्लाई, है ना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 5 का 56 में करना है बस, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 28, 28 0, और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा 280, और 3 3 जा कितना होता है, 9। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 2809। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, और मुझे ये लगता है पर्सनली कि आई थिंक तुम्हें ये मेथड आता होगा, ये मेथड आता होगा, ये बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, इसे शायद तुमने कहीं देखा भी ना हो। ठीक है, तो आज हमने 3 मेथड समझे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और इससे मेरे से पहले करने का कोशिश करना। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, 46 ले लेते हैं। 46 का स्क्वायर, सबसे पहला मेथड 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 6 जा 24, 2 जा 48, 48, फिर 6 का स्क्वायर 36। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले 6 को लिख देंगे, 3 आगे जाएगा तो 48, और 3 कितना हो गया, 51, 51 तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 आगे जाएगा, 16 और 5 कितना हो गया, 21, तो 2126, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, टफ था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब अगला यही 46 का स्क्वायर अगले मेथड से। तो 46 का स्क्वायर अगले मेथड से निकालने के लिए किस तरह से करेंगे, 46 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16, 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36, और 4 6 जा 24, 2 जा 48, एक छोड़ के 4 6 जा 24, 2 जा 48 यहाँ लिख दिया। 6 8 और 3 कितना हो गया, 11, 6 और 4 10, और 1 11, 1 1 2। टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और जो मेथड, ठीक है, 46 का स्क्वायर ही हमें करना है। तो 46 है, पास में क्या है, 50, 50 तक जाने के लिए हमें कितने स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, 4। अगर 4 स्टेप आगे बढ़ना पड़ा है तो 4 ही स्टेप हम पीछे चले जाएंगे। तो 4 स्टेप पीछे, 46 और 4 50, 46 माइनस 4 42। अब यहाँ 4 ही स्टेप हम पीछे गए ना, मतलब जितना अगर हमें पीछे जाना पड़ता है तो उतना ही आगे चले जाएंगे, अगर आगे जाना पड़ता है तो उतना ही पीछे चले जाएंगे। अब 50 का मल्टीप्लाई हम 42 में कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करना है बस 42 में, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, 2 1 0, और ये वाला 0 50 का करने है ना 42 में, तो 5 का तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला 0 आगे आ गया यहाँ पर। 4 4 जा 16, ऐड कर देंगे, 2 1 1 6। ठीक है, आई थिंक ये जो मेथड है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही थोड़ी सी प्रैक्टिस, अगर आप मुझे लगता है 10 मिनट भी अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो इतने में काम हो जाएगा। 10 मिनट प्रैक्टिस में फिर तुम इक्वेशंस को इसी तरह से करोगे। ये वाला मेथड हो सकता है शायद तुमने पढ़ा हो, ये तो क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, बट आई थिंक दैट इज क्वाइट लॉन्ग। इसके और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मुझे भी बड़ा लगता है। ठीक है, तो आज हमने डबल डिजिट मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक की डिजिट का अगर स्क्वायर करना चाहूंगा तो बहुत इजीली विद इन 5 सेकेंड मैं इसके स्क्वायर को निकाल सकता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में 3 डिजिट के स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, दैट मच इज इनफ फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा तुम लोगों ने। चलिए फिर।